अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पुर इसरार टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं उस गांव के बारे जहां कोई औरत बेवा नहीं है। आप देख रहे हैं पुर इसरार टीवी और मैं हूं आप लोगों का दोस्त उस्मान अली। दुनिया के मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ किस्म के रसूम और रवाज पाए जाते हैं, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में ऐसे ऐसे अजूबे पाए जाते हैं कि जिनकी मिसाल कहीं और मिलना मुश्किल है। एक ऐसा ही अजूबा रियासत मध्य प्रदेश में बसने वाला गोंड कबीला है कि जहां किसी भी खातून को बेवा नहीं रहने दिया जाता, चाहे उसकी शादी उसके अपने ही पोते से क्यों ना करना पड़े। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कबीले की रवायत है कि कोई भी खातून बेवा नहीं रह सकती। इसी रवायत के तहत मरने वाले शख्स की बेवा की शादी इसके खानदान में दस्तयाब किसी भी मर्द से की जा सकती है। अगर मरने वाले का भाई या कज़न वगैरह दस्तयाब हो तो इससे शादी हो जाती है, वरना खानदान के किसी बच्चे से भी शादी कर दी जाती है। अगर खानदान में कोई बच्चा भी दस्तयाब ना हो तो इस सूरत में किसी दीगर खानदान की खातून बेवा को चांदी की चूड़ियों का तोहफा देती है और इसे अपने घर ले जाती है, और यूं एक का खामन दूसरी का भी खामन बन जाता है। गोंड कबीले के गांव बयानगा से ताल्लुक रखने वाले शख्स पति राम ने बताया कि जब इसके दादा का इंतकाल हुआ तो वो महज 6 बरस का था। इसकी बेवा दादी से शादी के लिए कोई भी मर्द मौजूद न था, लिहाजा उसके दादा की मौत के 9 दिन बाद फैसला किया गया कि बेवा दादी चामरी बाई की शादी इसके 6 साला पोते से होगी। पति राम का कहना था कि इस रस्म को नाती पातू का नाम दिया जाता है, जिसके तहत इसकी शादी दादी के साथ होगी। पति राम ने बताया कि जब वो जवान हुआ तो इसने एक और औरत से शादी कर ली, मगर जब तक उसकी दादी जिंदा रही वो औरत दूसरी बीवी के तौर पर ही जिंदगी गुजारती रही। इस कबीले के लोग पढ़ लिख जाएं या बड़े शहरों में मुंतकिल हो जाएं, तब भी अपनी रवायत पर अमल जारी रखते हैं। कबायली रहनुमा गुलजार सिंह मरकम का कहना था कि इनके गाँव के 2 नौजवान भोपाल शहर में इंजीनियर के ओहदे पर फाइज है, लेकिन उन्होंने भी कबायली रवायत के मुताबिक देवर पातू शादी कर रखी है। इनका कहना था कि ये रवायत सिर्फ अलामती नहीं है बल्कि इसका माशरे में हकीकी मकाम है। उन्होंने बताया कि अगर किसी कमसन बच्चे की शादी इसकी दादी के साथ हो जाए तो बच्चे को खातून का हकीकी खामन समझा जाता है और इसे खानदान के सरबराह का दर्जा भी मिल जाता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद दी की घंटी के बटन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त उस्मान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका भला करे।